का ये मेन बाजार है। इस बाजार में मैं हूँ और कुछ और लोग ये ताश खेल रहे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। ताश वाले तो भाई बात ही नहीं करते, इनको ताश का खराब ना करो। राम राम अंकल जी, राम राम। राम राम बोल क्या भाई। हो भाई? ठीक है, सुनाओ। इधर आओ। चुनाव का ऐलान हो गया। अच्छा भव्य ने उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने, कांग्रेस का भी आया नहीं है। भाई, हम तो क्या कुछ? बीजेपी का था। अच्छा, हाँ, भव्य का। भव्य के हो? हाँ, क्यों? क्योंकि महाराज सदा का दादा दानी का मेल जोड़ हमारा। अच्छा, हाँ दादा लाई गठजोड़ है। हाँ, दादा लाई गठजोड़ है। काम कुम करे हैं, न्यू गठजोड़ी है। काम भी करेगा हमारा, करे कौन का क्यों करेगा। हम्म, हाँ, गाना ही करे है और करेगा आगे भी। वैसे अलग है हुए हैं काम, हाँ? गाँव में काम हुए हैं। गाँव में भी काम खूब करे है। हम्म, भजनलाल का करेड़ा है काम सारा। हम्म, जीत जाएगा। हाँ, जीत जाए। जीतेगा। जीतेगा हमारा तो हम जितावांगे। ठीक। हाँ, हाँ भाई साहब, राम राम जी। राम राम। हमारे तो यहाँ जी आपने बेरे है जी, हम्म, भव्य बिश्नोई भारी मतों से जीतेगा। कम से क्यों? कम 40,000 वोटों से जीतेगा। क्यों जीतेगा? यहाँ इतने काम करिए जी, हमारा काम मेरा काम बुढ़ा के जी टैल पे पड़े, पानी की बूंद कौन थी। ये भैया सरकार आई नहीं, टैल पे इतना पानी लग गया है। कह तो बदलाल का पहले संजय हम नरमा देखा था, और कह ये भैया सरकार आई नहीं जो नरमा देखे पानी की अच्छा। कोई कमी कौन जी। हाँ अच्छा। हाँ जी, आरिफ तो 2,000 रुपये और दे दिए खर्चा ही हमने। और 6,000 रुपये यानी कि साल के यह देने वाली कोई कमी कौन छोड़ रखी काम में रोड में जी, बिना खर्ची बिना पर्ची लोग टापन नौकरी लगी है जी। और किस चाहिए? लगे हैं बड़े। खूब लगे जी, खूब। हाँ, ऐसे घरों में लगे हैं जिनने मतलब हिसार का रास्ता कौन बेरा था, उनके बच्चे नौकरी लगी है जी। काम भी हाँ। करे हैं। खूब बढ़िया जी काम। हाँ, तो कांग्रेस में क्या कमी? कांग्रेस में कमी थी, जिद या रही पास है, भ्रष्टाचार इसमें है और ब्लैकमेलिंग इसमें। और क्या पूछोगे है, सारा किमी है इसमें, सारा मुंह तक क्यों कहो मतलब कि। हाँ अच्छा, एक बात और बता दो, मतलब इस बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि 70 से तो कम नहीं, 70 सीटें तो कांग्रेस की आएगी आएगी। आपको क्या लगता है? नु कहना जो किमी कह देते, मगर 101% जी बीजेपी जीतेगी और बीजेपी बहुमत में आओगी, कोई कौन रोक सके। ये बात देखियो, अभी तो कांग्रेस ने सीट और बांटी को नहीं है, सीट बांटे से देखियो आप कितनी अफरा तफरी होगी। हाँ बीजेपी बहुमत में, फिर तो थारी बल्ले बल्ले हाँ, है। बल्ले बल्ले है जी। हाँ, तो राम ने लाया तो जी फिर पास बनाएंगे, इतना काम कर दिया और कर दिया, किसी की कमी कोई कौन छोड़ी, ये सारा देश ने भेजा जी। हाँ ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। हाँ तो जी, राम राम। के माहौल है गाँव में? माहौल तो बेरा को नहीं, हमने तो के माहौल है हमारा कांग्रेस तो कभी किमें करिया को नहीं। ये बीजेपी की सरकार में पानी आया खूब छिक्के, और हमने पानी की जरूरत है वो हमारा गया। अच्छा, तो के भव्य खड़ा है, भव्य खड़े है तो भव्य ने वोट दे जाएंगे, जीत जाएगा जीतेगा तो जीतने खातिर जाएंगे वोट तो। ना? हर बार जैसे यही परिवार जीतता है, इसलिए पूछूं। भाई हम तो आप भव्य के, हाँ भव्य ने जाएंगे। रुको रुको, करें बात एक बार, सारा से करा। ताश खेल रहे हैं तो लिस्ट में कर दिया। हाँ लेंगे। हाँ राम राम जी। राम राम जी। के कुछ माहौल है, थोड़ा बताओ। अड़ता तो भवे जीतेगा, सरकार बनेगी कांग्रेस की। अच्छा, अरे तो भव्य क्यों जीतेगा? काम कराओड़े लोग यहाँ के। भव्य ने करे हैं काम? हाँ, ये तो बाप करे उसका दादा करे। अब जो भव्य विधायक बना पीछे चुनाव में, तब उसके बाद हुए हैं काम? है काम आ रही नहीं ग्रांट। मतलब ठीक है, कांग्रेस की आओगी सरकार। लेकिन यहाँ से भव्य जीता। हाँ भवे जीतेगा। ठीक है, इधर से आओगे घूम के। हाँ बैठ, एक मिनट रुको रुको, सारी सुनांगे आपकी, सारी सुनांगे, सारी सुन। गुच्छा मुंह में बताओ। रहंदा, अंगूर का नहीं पानी को नहीं आया करता। हाँ। कांग्रेस की जगह गुच्छा इनके मुंह में रहंदा, खाट तला सुते रहंदे बाग में। ये कहे अच्छा, नहीं बताओ के माहौल लगे आपको? हमारे जरूरत जीते पड़े है कौन? यो बदला रहा पता क्यों? क्यों कैसे ये रेप सीट है अच्छा, रिजर्व सीट है। कोई चक्कर का अच्छा, इतनी रिजर्व होगी जीते? हां जीतेगा पक्का। इसमें ग्रांट काम करवाए इनको काम करवाए जीते जीते है। कब आता है दुनिया जानी नहीं, लोग इन्होंने करे हैं कुछ काम, ये बताओ। नहीं। ये तो ये आया सरकार में, पहले कांग्रेस में था, कांग्रेस की सरकार कौन ये भी इतने दिन में क्या करा। ये कोई आगे सरकार आओगे करेगा, अगला काम भी करेगा जीतेगा तो यही करेंगे अपन तो करना को नहीं। तो दूसरा चेहरा नहीं है और जो ऊपर का भला मेरा कर, को नहीं कोई होते कोई भला नहीं कर सकता इनके अलावा। मैं नुकू करते ही ले आते उरे तो जीता ही होगा, करते उठा के ले आते अच्छा, किसी ने ले आओ, जीतना बदल का पता तो ही होता है। सुन लो भाई। ठीक है, होगी भाई सबसे बात। आप बताओ क्या लगा जी, क्या माहौल है बाल भव्य समझ? जीतेगा जी। भव्य जीतेगा? हाँ जी। क्यों जीतेगा? जीता जी, पानी पुनी ठीक दिया जी सरकारी ऊपर जी। हाँ, इस बार पानी वाला मामला थोड़ा दिया जी। आपके दिक्कत रहती पानी हाँ, की? पानी ठीक दिया जी। अच्छा, पानी दिया है और काम भी करवाए? खाल खुली बनाए जी। अच्छा हाँ। अच्छा, तो कोई और चेहरा लग गया आपने यादुमपुर में, कोई और आ जाए? हमारे तो जी यो जीतता लागे जी। इसने दोगे वो? ऐसे ना जाए जी। आज तक आ रहे ही नहीं फिर ये तो। हाँ जी, कोनी आ रही जी। इस बार भी कौन है रहो? ये हाल करता है जी, इसका टक्कर में कौन जी कोई। इसको टक्कर में ही नहीं है? हाँ जी, कोनी। कारण कोई? ये भी वो मार दियो करा जी, करा वो। और नहीं है कोई? और कौन जी? कर ही नहीं सकता कोई। ये भी मारती यो करेगा जी। ठीक है, ठीक। हाँ भाई साहब। तो देखो जी, बालसमंद का ये मेन मार्केट सी है, इसमें हूँ मैं। बताओ जी भाई साहब, फिलहाल तो भवई मैदान में है। एक आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र बेनीवाल उतारे, बाकी रह रहे हैं। भूपेंद्र ने जानते कौन जापा तो भवन जाना भवन जानो हाँ। क्या लगे फिर? भवन दूर तो जीतेगा और तो बीजेपी कड़े कौन जीती लगती भव्य जीतेगा। हाँ।
तो बीजेपी कड़े थे ने जी अच्छा काम करवाए हैं कुछ? काम तो इस सरकार में पानी के और के सारे काम है। फिर कुलदीप और तो सदा काम करवाए रखे पहले भी, अच्छा इन्होंने पहले करवाए हैं। खूब ही करवा रखे पहले तो। अच्छा एक बात तो बताओ, लगभग 56 साल हो गए इनने, आपने को ये भी जीतेंगे 61 हो जाएंगे, ऐसा क्या दे रखा है आप लोगों ने? इन्होंने क्या दे दिया आपको कि भाई भजन लाल भजनलाल बढ़िया आदमी था, दे दिया सबके में दे रखे, काम करवाए, काम करवा रखे पहले, नौकरी बहुत दे रखी पहले, आ रहा कौन यहाँ से? सारा को नहीं। तो देखिए बालसमंद के मेन बाजार में हूँ मैं और बातचीत कर रहा हूँ लोगों से। एक बार कुछ और साथी खड़े इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम राम। आपका नाम? मैं बालसमंद से लीलाराम वाल्मीकि जी। वाल्मीकि परिवार से 400 वोट प्लस चौधरी भजनलाल से गिनते हैं हम सब सदा ही। और आज भजनलाल की वजह से 15-15 लाख रुपए गाड़ी चला, पूरा कोई भजनलाल का राजनीतिक फैसला नहीं, ये तो घर परिवार का फैसला उसका। तीसरी पीढ़ी है, देख लो, आज तक हराने का मौका नहीं दिया आदमपुर हल्का ने। आप साथ हो इस भजनलाल? बिल्कुल जी, बिल्कुल। भजनलाल परिवार कहीं जाओ, हमने पार्टी से कोई मतलब नहीं जी, हमने भजनलाल परिवार से मतलब है। अच्छा हाँ जी, भजनलाल परिवार जो कह देगा नहीं कुत्ता का टिकट मैंने गाल दी तो उसकी है। ऐसा क्या दे दिया आपको? मार को इतना दे दिया जी, मारे तो समझा भी कौन, आज भी कौन समझा, और देता ही रहा है। ऐसा दिन होता है कौन, जब भजनलाल परिवार मार को ना देता हो। तो ये तो तीसरी पीढ़ी आ गई अब। तीसरी पीढ़ी, तीसरी जिताया है, चौथी बार ले रिकॉर्ड तोड़ेगा आपका दादा इधर टीप के बार। आ रहा कौन? बिल्कुल कौन हारन का मतलब है, अच्छी बात, फिर तो हमें हार जाओगे। कांग्रेस की हवा लहर है, वह तो कांग्रेस की लहर है, हमने बेरा है लहर तो आए गेड़ा। मैं 87 में लगा था देखने दिन, इपड़ा न्यू कर देंगे आज से भगवान ने इसके विजय रखे, विजय रहेगा ये। भजनलाल परिवार कभी खंडन नहीं होगा कदे भी पूरी जिंदगी में। इलेक्शन लड़ेगा भजनलाल परिवार तो पर पत्ता भी जीतेगा जी, और बोली तो नहीं दाऊद है तो इसकी। ठीक है, आपका नाम बताओ जी? मैं रामवीर महंत, हनुमान मंदिर का महंत हूँ। अच्छा, यहाँ हनुमान मंदिर, चलो हनुमान मंदिर में देखिए हम लोग खड़े हैं। तो क्या अब इलेक्शन डिक्लेयर हो गया? हालांकि कांग्रेस की तरफ से तो उम्मीदवार नहीं आए हैं अभी, हो सकता है लोकल आए, बाहरी आए, कोई बढ़िया उम्मीदवार लगता ही नहीं। चलो भव्य विधायक है मौजूदा आपके, क्या लग रहा है इस बार? भव्य का बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो अभी 1.5-2 साल का उसको टाइम मिला है, उसमें 180 करोड़ के लगभग जो बालसमंद में जो है रुपए दिए, कुछ काम हो गए हैं, जैसे नहर खाड़े के काम हो गए हैं, शिविर पानी का जो काम है वो अभी बाकी है, पास हो गया है, वो अभी इलेक्शन के बाद शुरू हो जाएगा। और गौशाला में भी 24-25 लाख रुपए दिए है, काफ़ी काम किया इन्होंने। मतलब भव्य ने करवाए हैं? बहुत काम करवाया जी, 1.5-2 साल में ही 180 करोड़ के करीब बालसमंद में जो दिया है, तो इतना तो कोई दे ही नहीं सकता। अच्छा, एक जो शिकायत रहती थी कि चलो कुलदीप जी तो ये मतलब सरकार का हिस्सा ही नहीं थे, भव्य जब उपचुनाव जीते ये सरकार का हिस्सा बने, उसके बाद कुछ चलो ये कह रहे हैं कि हम 800 करोड़ रुपए लेकर आए हैं, सामने क्या दिक्कत है? उम्मीदवार तो और भी आते हैं ना, अब ये दिक्कत कहाँ आती है कि कांग्रेस बाहरी उम्मीदवार उतारती है या फिर कोई ढंग का उम्मीदवार स्थानीय है ही नहीं उनके पास? नहीं है, नहीं कोई उम्मीदवार यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ भजनलाल परिवार का ही है आदमपुर हल्का, इसलिए कोई बाहर से कोई लेके आता, वो एक बार आ जाता, अगली बार वो पाता नहीं। बस ऐसा ही है यहाँ तो, कोई किसी को भी ले आओ, जीत जो है बढ़ती जाएगी हमेशा। अच्छा, हारेंगे नहीं? हारेंगे नहीं, कभी नहीं हारेंगे? नहीं, कभी ना हारे हैं ना हारेंगे। अच्छा, उम्मीद तो यही है। हाँ जी, हाँ जी, राम राम। नाम आपका? प्रहलाद सिंह, अच्छा, बालसमंद से ही हो? गाँव वाला अच्छा, पोता है पोती? पोता है। चलो, चुनाव आगे जी, क्या हालचाल है, माहौल है? भव्य मौजूदा विधायक हैं, एक बार फिर टिकट मिली है, एक नंबर का माहौल बढ़िया है, जीत भव्य की होनी है। भव्य की? क्यों जी? क्योंकि काम करता है, करे हैं काम? करे हैं, आगे भी करेगा। और ईद भी आया था गांव में, चक्कर मारे, हर परिवार में मिल के जावा, समझे, दुख सुख सबका साथी है, इसलिए जीतेगा। अच्छा, पहले जो शिकायत थी कि आते नहीं है, वो दूर हो गई अब? वो तो थोड़ी सी उस टाइम थी, कुलदीप जी तो थोड़े बीमार कर दे, बाहर भी चले गए थे, उस टाइम की थी वह। अब दिक्कत नहीं है? अब दिक्कत नहीं, अब तो ये नए हैं, बिल्कुल नया। किसा छोरा है भव्य, मतलब किसा नया, बोलने में बढ़िया, और सबके साथ मेल जोल बढ़िया, सबको लेके चलता है। छोटे जिस तरह इसकी उम्र के है ना, उनके साथ तो बहुत ही बढ़िया व्यवहार है। और कोई शिकायत हो उसको भी बढ़िया से सुनता है, काम भी करता है। आपके हुए बालसमंद में काम? हाँ, काम करें, खाड़ के भी हुए हैं, जिस तरह कोई धर्मशाला के लिए मांग लिया और कर लिया, सबको देता, मना नहीं करें। ठीक है, राम राम अंकल जी, क्या कुछ माहौल है? मौजूदा विधायक तो भव्य बिश्नोई है, एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दे दी, यानी कि भजनलाल परिवार ही लड़ता है एक तरफ से, तो सामने कोई आ जाए, इस बार क्या लग रहा है? इस बार सही लग रहा है जी, चिंता करने की जरूरत है कोई नहीं, सारे इसके साथ हैं जी। किसके? भव्य के? हाँ। अच्छा, तो ऐसा क्या जादू कर दिया भजनलाल परिवार ने? तो चलता ही आ रहा है जी कई सालों से, इस वास्ते हम तो सारे इसके साथ हैं जी, पहले भी थे, पापा के साथ भी थे, इनके साथ भी, यहाँ उनके साथ भी थे।
ये तो मुझे, मैं यहाँ बात कर रहा था, जितने लोग मिले सारे ने कहा जी हम तो तीसरी पीढ़ी हमारी, तीसरी। अभी यही आएगा जी, तीसरी पीढ़ी में आएगा ये। अच्छा, काम करवाए हैं कुछ? खूब करवाए हैं जी, अब भी करवाया, ये कॉलेज बनवा दिया, सारे काम हो गए बस। मतलब जीत जाएगा? हाँ जीतेगा जी। ठीक है जी। एक और साथी हैं, बातचीत करते हैं। देखो भाई जी, राम राम। क्या कुछ माहौल है? माहौल तो जी आदमपुर हल्के में तो भव्य का ही है। भव्य का है? भव्य का है। कोई खास कारण? ये सारे भव्य भव्य कर रहे हैं, फिर लोग हमें बोलते हैं कि आदमपुर हल्के में काम करके दिखाया है पूरा। जैसे पानी का है और है, कॉलेज है। अब हमारे गांव से ही ले लो आप, तहसील बना दी, कॉलेज बना दिया, ITI है, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं भी जाके मतलब हिसार जाओ और जाओ, सब सुविधा कर रखी है इसके लिए भव्य। और आदमपुर हल्के से तो भव्य है। कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है इनके अलावा? नहीं, हमारे में तो है नहीं ऐसा कुछ कि दूसरा ऑप्शन में हम डरेंगे, हम तो भव्य के साथ हैं। नहीं, मैं आदमपुर की बात करूं कि भजनलाल परिवार के अलावा कोई आदमपुर की जनता के लिए, आप बालसमंद से हो, आप बालसमंद की जनता के लिए कोई ऐसा लायक चेहरा है ही नहीं क्या दूसरा इनके अलावा? नहीं, आदमपुर हल्के में तो नहीं है। कारण काम करके दिखाया पूरा, शुरू से ही भजनलाल से ही लेके मतलब अभी तक इन्होंने इतना काम किया है आदमपुर हल्के में, बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो देखिए, बालसमंद में मैं मौजूद हूँ। राम राम भाई साहब। हाँ, एक ही बात पूरे सारा एक ही बात है क्या? यह बात बोल दो कैमरे पर। पूरे सारे मतलब एक ही वोट है सारे भव्य के। सारे भव्य के? अच्छा, न्यू कहो जी, देखो बात किसी से करो ना करो, सारे भव्य के वोट हैं पूरे। तो अरे ये हूँ मैं बालसमंद में, ये देख सकते हो आप। अब दुकान में बातचीत करते हैं, कितनी दुकानों में बातचीत किया ही होगा। राम राम भाई साहब। क्या कुछ माहौल है? अब चुनाव एक बार बीजेपी की तरफ से है, कांग्रेस का कैंडिडेट अभी आना है, लोकल को दे भारी को दे, वो अभी तय हुआ नहीं है। लेकिन फिर ऑल ओवर क्या लग रहा है, कांग्रेस बीजेपी की बात करें? आदमपुर हल्का में तो बीजेपी का है जो, भव्य का। भव्य भव्य का? हाँ जी। क्यों जी? बीजेपी में काम बहुत हुए हुए, पानी मिले है खूब जबरदस्त खेत्या में, और मोदी वाले 6,000 रुपये साल के मिले हैं, और 2,000 रुपये के बोनस का मिले है, श्रेणी दिए है, और भजनलाल का गड्ढा लगा है। तो फायदा मिलेगा बिल्कुल, बिना खर्ची पर्ची नौकरी लगी है, अपने भाई का छोरा लगे है। हाँ जी, बिना खर्ची पर्ची। बड़ी अच्छी बात है। हाँ, बहुत बढ़िया है जी, बढ़िया काम करे सारे। लाभ मिलेगा उसमें? बिल्कुल लाभ जी, पूरा लाभ। हाँ अंकुल जी, राम राम। 40,000 वोट खुद का कुलदीप का है, बीजेपी से अलग गया, तो इसमें कोई दुनिया की ताकत नहीं हरा सकती। अगर एक सीट जीतेगी बीजेपी तो सबसे पहले यह जीतेगी हरियाणा में। इतना विश्वास? इससे पक्की सीटें को नहीं, 90 की 90 सारी। अगर यह हारेगी तो हारा कौन नहीं, फिर हारा कौन नहीं, किसी कीमत पर कौन जा रही है। भजनलाल की देन, कुलदीप की काम की जरूरत कौन करने लोग ने, भजनलाल का लड़का था पोता था, खूब देख के राजी इनने, प्रेम है, प्रेम गणक। ये काम ना करो चाहिए, भजनलाल इतने काम कर गया जिसका कोई अंदाज को नहीं, तो गण काम की जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि आदमपुर में मेरा परिवार सच्चाई है, मतलब सच्चाई, यह हकीकत है। तो इस बार काम करवाए हैं ये भव्य ने? काम का तो अपन खूब है, अर्थ ना करा रखे तो भी वोट इसके गिरेगी लोग। अच्छा, काम करो ना करो वोट इनके है। अच्छा, लोग देखो फिर हमें बोलते हैं। अब मैं यहाँ से लगभग 20-30 लोगों से बात कर ली, सारे ने कहा भव्य भजनलाल परिवार, भव्य भजनलाल परिवार। लोग हमें कहते हैं ये तो बिक गए, कुलदीप ने खरीद लिया, बीजेपी ने खरीद लिया। अब ये बताओ सच्चाई है कि इस बात में? खरीद के थे, यह भी मन तक गिरा है भजनलाल का। क्यों? एक तो बढ़िया परिवार रह गया, भजनलाल बहुत अच्छा लड़ा। मैं 1993 में अम्बाड़ा कपास लेके जान लग रहा, तो RTO रोक दिया हमने अम्बाड़ा शहर के भीतर, तो कुदरती वो बोले कड़क है। आप वैसे पूछ लिया, मैं बोला जी आदमपुर लड़का के जाओ जाओ। सीएम पावर दी होनी थी, इतनी इज्जत चाहिए आदमी को। इतनी इज्जत चाहिए आदमी को, तो कहीं जाए तो उसको उसकी पहचान से 25-30 हज़ार तक कम से कम जीत मानना हम इसके, 25-30 हज़ार। अगर हुड्डा भी आ जाए तो भी हारना पड़ा, हुड्डा ना रहे। अच्छा, हुड्डा इस सीट ना छोड़ के कड़े को नहीं आ रहा हमारे सामने, सिर्फ आड़ा हार का मुँह देखना। ठीक है, आओ छोटू भाई बताओ। तो देखो ताऊ जी न्यू को है कि हुड्डा आ जाए तो भी हारे, इतनी पक्की सीट है ये बीजेपी की। हाँ बताओ। वो सबसे पहली सीट है जी यार बीजेपी की नहीं, भव्य बिश्नोई की है, भव्य की है। अगर ये पिछली बार ये कुलदीप बिश्नोई जीता था, बीजेपी की थी, लेकिन भव्य बिश्नोई किसी ने कुकरे आज उपचुनाव जीता था जी, खट्टर का नाम एक भी वोट को नहीं गिरा, भव्य का नाम था जी सारे एक वोट। भाई लोग अगर दिल तक जुड़ रहे हैं कि भाई भव्य बिश्नोई ने तो बात बना के देता है। आवे है भव्य और बालसमंद में खूब आवे है, आड़े रहे परसों भी आ रहा था, उस इलेक्शन आता अलग भी आवे है, खूब आवे है जी। मतलब ठीक छोरा है, बढ़िया एक नंबर का काम करेगा। अगर काम करिए जी, अपने गौशाला में 25 लाख का शेड बनवाया है। इनो निजी काम तो किसी निजी का तो वहाँ आती है, निजी वाले में दिक्कत है।
हाँ। काम करो तो भी लोग इसने मनते गिड़ेगे घर का थोड़ा ते काम ना कर रखे होते तो वो जमीन तो थोड़ा कह जागी नहीं तो वही बात वोट इसके देखिए गिड़ेगे। क्या करके बाजार में लोगों से बातचीत कर रहे हैं बालसमंद में, और यहाँ भी कुछ लोग बैठे हैं, साथी बैठे हैं इनसे। राम राम जी, क्या कुछ माहौल है गांव में? गांव में बढ़िया माहौल है जी। बताओ किस चीज़ का पूछ रहे हो? इलेक्शन का पूछ रहे हैं, और बीजेपी ने भी दी है टिकट भव्या को, कांग्रेस दूसरी तरफ से कभी कोई आया नहीं है। भव्य बिश्नोई जीतेगा जी निश्चित। बीजेपी का बढ़िया माहौल है। और वैसे भव्य बिश्नोई जी, कुलदीप जी, भजनलाल जी, इनका वैसे भी पारिवारिक बहुत ज़्यादा लगाव है इस एरिया के साथ। मैं तो 53 साल का हो गया जी, जब से वोट पड़े हैं मैं तो इन्हें कदे देखे को नहीं आ रहे और ना आ रहे, क्यों इनका पारिवारिक संबंध है लोगों के साथ जी। और लोग आते हैं बाहर से आके मतलब गांठ के झूठ बोल के वोट ले जाते हैं, करना उन्हें कुछ होता है नहीं। चौधरी भजनलाल जी ने इस हल्के के लिए बहुत कुछ किया है, लोगों को नौकरियां दी, पानी दिया, हर प्रकार की सुविधा, उसने एक परिवार की तरह इस हल्के को पाला है जी। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी ने भी बड़ा ख्याल रखा, लेकिन कुछ समय की विडम्बना ऐसी होगी भी वो पावर में नहीं रहे। और अब भव्य बिश्नोई है इस बिल्कुल अलग हटके यंग यूथ युवा लड़का है, इसकी सोच बड़ी अलग है, सबको साथ लेके चलने की। और मैं तो स्पेशली गौशाला बालसुंद का प्रधान होने के नाते इनका धन्यवाद करता हूँ जी। 24,30,000 की ग्रांट इन्होंने गौशाला में गायों का शेड बनाने के लिए दी। और पीछे कुलदीप बिश्नोई जी जब थे एमपी, जब 5 लाख की वाटर टैंक पानी की टंकी बनाने के लिए दी, तो इन्होंने गौ माताओं की बड़ी सेवा करी जी। समय समय पर ग्रांट देते रहते हैं, और हम तो यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, भाई इन्होंने जो गौओं की सेवा करी है इनको फल मिले, इनके सारे परिवार को आशीर्वाद मिले गौओं की तरफ से। अब भव्या ने जो पीछे 1.5 साल के करीब वक्त मिला है, बीच में लोकसभा चुनाव भी आ गए थे, काम करवाए हैं कुछ आपके बालसमंद में? मैं बात करूं तो, या आदमपुर जाते हो तो आदमपुर के आपने देखे हो तो? देखो जी, इतने कम समय मिलते हुए भी भव्य जी ने बालसुंद में लगभग 180 करोड़ 200 करोड़ के लगभग 180 करोड़ से ऊपर ही ग्रांटें लेके आए हैं। और पक्के खाड़ बनवाना, कॉलेज का जैसे बहुत से विकास कार्यों के लिए उन्होंने ग्रांटें दी है। ये ट्रांसफार्मर रखवाना, ढाणियों में लाइट पहुँचाना, इतना कम समय होते हुए भव्य जी ने इतना किया है। ग्रांट मतलब शायद ही कोई ऐसा एमएलए होगा जो अपने हल्के में इतनी ग्रांट लेके गया होगा। और ये देखो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक शॉर्ट पीरियड के अंदर, छोटे समय के अंदर इतनी ग्रांट लेके आना, और यहाँ लगाया, काम किया, लोगों के विकास के सुख दुख के ही दुख दर्द के साथी है ये। लेकिन कुछ मूर्ख लोग होते हैं, बह जाते हैं, उन्हें अपने प्राय की पहचान नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता भी कोई तकलीफ होगी तो यही आदमी उभारेंगे हमें, दूसरा कोई नहीं है महाराज इनके अलावा। चौधरी साहब से लेकर अब तक इन्होंने हल्के की खैर खबर ली है, यही लेके। दूसरे तो मौसमी मिंडक है जी, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बकवास करते हैं। अब पीछे वोट जेपी साहब से वे ले गए, हटके उन्होंने कभी हल्के की तरफ मुँह ही नहीं किया। लेकिन ये हर वक्त हर समय हमारे हल्के के परिवार की तरह समझते हैं, दुख दर्द में खड़े रहते हैं। और ग्रांट के मामले में तो जी रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भव्य बिश्नोई ने, मतलब 180 करोड़ प्लस ग्रांट लेके आया जी, और बड़ा विकास कार्य किया है। और इनको अगर पूर्ण समय मिलता तो ये और 4 चांद लगाएंगे। आगे परमात्मा ने अगर साथ दिया, इनको पूर्ण समय मिला और पावर में आए, अगर बीजेपी की सरकार आएगी जी, मंत्री पद मिलेगा इनको 100%, तो हल्के की दशा और दिशा दोनों ही न्यारी होगी, चमका ही देंगे। ये बहुत बढ़िया युवा लड़का है जी, योग्य लड़का है, और इसकी सोच भी बहुत अच्छी है जी। आप बताओ भाई साहब, नाम बताओ आपका पहले। मेरा नाम राम मेरे जी, गाँव बालसमंद। बालसमंद से ही हो? कुछ काम कुम भव्य ने करे हैं के लगे इस बार? काम भाई सब भव्य ने बहुत करे है, तो जो प्रधान जी ने बताया वो सारी बातें सच है। 250 करोड़ के ग्रांट एक गांव के अंदर लाने, पूरे हल्के में नहीं आते। ये सिर्फ एक गांव के अंदर 250 करोड़ पे ले गया है, सभी गांव की गलियां पक्के। आप गांव की वीडियो बना के देखो, गांव नहीं ये शहर है। बालसमंद तो वैसे नाम शहर है ये, लेकिन शहर के गाँव है, उप तहसील है, सरकारी हॉस्पिटल, 2-2 3-3 कॉलेज, बहुत बड़ी सुविधा है। गाँव की हर गली सीसी है, आप वीडियो बना के देखो गाँव की। और 800 करोड़ पूरे हल्के में ले गए हैं। एक एमएलए होने के नाते 800 करोड़ रुपये पूरे हल्के में लाना कोई छोटी बात नहीं है। एक मुख्यमंत्री हल्के में नहीं 800 करोड़ रुपये, लेकिन एक एमएलए के हल्के में 800 करोड़ की ग्राउंड है। और ये जो काम आप बता रहे हो सारे भव्य ने करवाए हैं? सारे भव्य ने। और किसने कराया भाई से बताओ, और किसी का नाम आया? और तो बाहर ही आते, प्रधान जी ने बताया सही है, बाहर ही मिंडे गए तो आते रहते जाते रहते हैं। लेकिन भव्य तो भव्य है, युवा लड़का है। भव्य तो ऐसे मिलता है जैसे भाई है, आओ भाई साहब ऐसे बैठता है करते। और इससे ऊपर में क्या चाहिए? इस बार कोई बाहरी आ गया, लोकल आ गया, फिर कांग्रेस की तरफ से आते जाते। कांग्रेस का तो कोई जनाधार ही नहीं है, कांग्रेस का कौन आते रहते हैं। कांग्रेस के आए, पहले बीजेपी के आए, और आए और अलग आए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ भव्य है, भजनलाल परिवार ही है। सब वो कहीं जाओ, सिर्फ भजनलाल परिवार के साथ ही जुड़ा हुआ सारा परिवार है। पूरे बालसमंद की क्या बात है? मैं मतलब राय लेना चाहूँ तो आपको भी कितने लोग इस परिवार के साथ होंगे या कांग्रेस के साथ होंगे? पूरे बालसमंद की ऑल ओवर पिछली बार 18,000 से जीत थी भव्य की, अब की बार 40,000 प्लस की जीत है भव्य की। मतलब इतना बालसमंद का साथ मिलेगा? बालसमंद के वोट है 10,000, बालसमंद में भव्य जी कम से कम 1,000 प्लस वोटों से जीतेंगे अब की बार। ये समीकरण बने नहीं, आई बार हारते थे, लेकिन अब की बार ऐसे कुछ समीकरण बन रहे हैं, लोग भव्य से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं।
ऐसा कुछ भव्य के अंदर पता नहीं भव्य ने क्या जादू कर दिया बालसमुंद में। अच्छा हाँ, पौने 200 करोड़ रुपये थोड़े नहीं होते भाई साहब। लोग इसी से प्रभावित हो रहे हैं कि पौने 200 करोड़ रुपये हर गांव में जाकर देख लो आप, कहीं 5 करोड़ कहीं 7 करोड़, लेकिन बालसमुंद में पौने 200 करोड़ अकेले। पैसे चलो पैसे ले आए, अब उनको ग्राउंड पर लगाने में टाइम लगता है ना। टाइम भव्य को सुनो कम मिला, अब लोगों को ये कैसे समझाओगे कि हाँ भाई पैसे वास्तव में आ गए हैं, क्योंकि लोग तो जो दिखता है वही बिकता है। अब जब दिखेगा नहीं तो कैसे बिकेगा। अभी पीछे एक भाई कह रहे थे कॉलेज बना ही नहीं, मेरे को दिखाओ आप कहाँ है कॉलेज। भाई साहब ऑलरेडी इनके सभी ग्रांट इशू हो रहे हैं, लेकिन अब आचार संहिता लग गई एकदम से, ठीक है। आचार संहिता खत्म होती है, वो तो ऑलरेडी हो रहे हैं, वो तो कागजों में तो पक्के हैं, लेकिन आचार संहिता उड़ते ही काम बनेंगे। सभी के सभी काम, कुछ काम इसे है जो काम बन गए, कुछ काम इसे है आचार संहिता का पेंडिंग रह रहे हैं, वो सभी बनेंगे काम, लेकिन उन लोगों को पता नहीं, ठीक है। ग्रांट तो है, ग्रांट वापस तो जाएंगे नहीं, तो उनके टेंडर हो रहे हैं, बट टेंडर होने के बाद तो काम तो चालू होंगे, लेकिन आचार संहिता के कारण वो काम बंद है। बस ये इशू है।